तो मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा अजीम मज़हबी सकालर फ़ख्र सादात मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा सैयद वकार हैदर शाह साहब गिलानी आपसे मुखातब होंगे। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिले सद ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़िज़ मुख्तशिम जमी उलमाए किराम सना ख़नान मुस्तफ़ा और मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन सामाईन और अज़ीज़ान ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ग्रामी का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमों का सदका आज हम मोहतरम अब्दुल कादिर साहिब उनके आशियाना पर बज़्मे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हम सब हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्बे कायनात हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और मेज़बान मजलिस की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इनके लिए आज की ये घड़ियां दारैन की खुशियों का सबब बना दे। आपको मालूम है कि आज की मजलिस के अंदर खुसूसी खिताब फ़ख्र इज़्ज़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कमर ज़हूर तुराबी साहिब सरगोदा से तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ आप पहुँचेंगे। तो मैं आज की मजलिस में मिलाद पाक के हवाला से एक ख़ास नुक्ता आपको बयान करना चाहता हूँ। नुक्ता एक ही होगा और तुराबी साहब के आने तक उस नुक्ते को मैं लंबा कर लूँगा। उस एक नुक्ते को हम लंबा कर लेंगे कि रब्बे कायनात ने हर ज़माने के अंदर, हर दौर के अंदर एक नबी मबऊस फरमाया। हर दौर के अंदर नबी आते रहे। जब एक नबी पर्दापोश हो जाता, तहे मजार चला जाता, तो उसकी जगह पर रब्बे कायनात एक नए नबी का इंतखाब फरमा लेते। यह सिलसिला चलता रहा और यह सिलसिला
अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जाते पाक से चला। हजरत आदम की जाते पाक से बोलिए ये सिलसिला चला और ताजदारे कायनात की जात पर यह सिलसिला आकर रुक गया। फरमाया मेरे मुस्तफा अब तेरे सर पर हमने आखिरी नबुव्वत का ताज सजा दिया। अब तेरे बाद नबी आना तो दूर की बात, कोई नबुव्वत का तसव्वुर भी करेगा तो काफिर हो जाएगा। आना तो दूर की बात है, तेरे बगैर अब कोई नबुव्वत का तसव्वुर भी करेगा तो काफिर हो जाएगा। और आपको यह भी मालूम है कि अंबिया पर तकालीफ भी आई। मजनू भी कहा गया, जादूगर भी कहा गया। कहां मूसा अलैहिस्सलाम की जात, कहां फिरौन के जादूगर। मुकाबले भी हुए, मुकाबले भी हुए, सऊबते भी आई, रास्ते भी रोके गए। सारा कुछ अल्लाह के पैगंबरों के साथ होता रहा। एक सवाल जहन में आता है कि आखिर नबी भेजने की जरूरत क्या? एक सवाल जहन में आता है कि मौला हिदायत के लिए तो यही काफी था कि हम रात को सोते और 5-4 आयात हमारे सरहाने में पड़ी होती और सुबह उठते तो उसकी रोशनी में जिंदगी का सलीका सीख लेते। कोई किसी को जादूगर ना कहता, कोई किसी पे तोहमत ना लगाता, फतवा ना लगाता। रब्बे कायनात ने जवाब दिया, नादान बंदे इन्नी अअलमु मा ला तालमून, कि वो जात जिस तरह अपने फेल को जानती है, ए बंदे उस तरह तू नहीं जानता। इसमें हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत क्या थी? सुनिए अंबिया की बेइज्जत का मकसद क्या होता है। पहला मकसद जो अल्लाह के नबी के मिलाद का है, अल्लाह के नबी के मिलाद का है, वो है लोगों को हिदायत देना। क्या है? ऊंचा बोलिए क्या है? मेरे ये टूटे फूटे लफ्ज और बेजौक लफ्ज पता नहीं आपके कानों पे बोझ बन रहे होंगे, लेकिन सुर के बादशाह भी पीछे आ रहे हैं। परेशान नहीं होना, आपका जौक वो पूरा करेंगे। मेरा तो जौक यही है जो दे रहा हूं। 10 मिनट बर्दाश्त कर लेना तो आपकी मेहरबानी होगी। तो नबी आने के 2 मकसद होते हैं। बोलिए कितने? ऊंचा बोलिए कितने? 2 मकासद। इसको कुरान ने कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, कि ऐ मेरे मुस्तफा वो पहला हक जो तुझे देकर भेजा है वो ये है कि हर किसी का सीना अपनी नबुव्वत के नूर के साथ रोशन करता चला जाए। हर का सीना अपने नूर के साथ बोलिए रोशन कर दे। ये पहला मकसद था। ये मकसद मेरे मुस्तफा ने कमाल का हल कर दिया कि वो मक्का के लोग जिनको जानता कोई ना था, आज जमाने के इमाम बने बैठे हैं। आज जमाने के इमाम बने बैठे हैं। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे वो वक्त याद है कि एक दिन मेरे वालिद ने मुझे बकरियां चराने के लिए भेजा। मुझे बकरियां चराने के लिए भेजा और बकरियों का रेवड़ बड़ा था। बेशक मेरे हाथ में डंडा भी था, सोटा भी था। मैं बकरियों को हांग के ले जा रहा था। बकरियां फिर भी मेरे काबू में नहीं आ रही थी, इधर उधर भागती। और मेरी इस गफलत पर मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ भी मारा। फारूक आजम फरमाती है मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ भी मारा। फरमाया ये निस्बत मुस्तफा का फैजान है, ये आका की हिदायत का फैजान है कि आज पूरे आलम अरब पर उमर की खिलाफत का सिक्का चल रहा है। ये निस्बत मुस्तफा भी थी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, ऐ मेरे मुस्तफा तेरा सबसे पहला फर्ज तो ये है कि हमने तुझे हिदायत का पैकर बनाया और आगे हिदायत बांटने वाला बना दिया। आगे हिदायत बांटने वाला बना दिया।
अब मेरे नबी की हिदायत के तरीके क्या थे? तसव्वुर कीजिए, आका दुनिया को आग से बचाने आए, दुनिया को कुफर से निकालकर इस्लाम की रोशनी में पहुंचाने के लिए आए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया। आका अलैहिस्सलाम के पास एक, बोलिए, शख्स आया। उसने आके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा कलमा पढ़ता हूं, मैं तेरा कलमा पढ़ता हूं, तुझ पर ईमान लाता हूं, मगर मेरी एक शर्त है, मगर मेरी एक शर्त है। आका ने फरमाया, बता, तेरी शर्त मुझे कबूल है, तू जैसी भी शर्त लगाएगा मैं कबूल करता हूं। आका, शर्त यह है कि मेरे साथ कुश्ती लड़ो। अब बताइए, नबी कुश्ती लड़ने के लिए आया था? नहीं। आका मुस्कुराए, फरमाया, तेरी ये शर्त भी मोहम्मद को कबूल है, मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, जी एक शर्त और भी है, एक शर्त और भी है। हुजूर, वो क्या? कहने लगा कि अगर मैं गिर गया तो मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि गिरे भी आप। कभी दो पहलवानों ने ऐसा मुआहिदा कभी किया है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मोहतरम जनाब अल्लामा कमर ज़हूर तुराबी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, खुशआमदीद कहते हैं माशाअल्लाह। तो मैं याद कर रहा था कि उसने कहा, जी गिरे भी आप तो फिर आपका कलमा पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तेरी ये शर्त भी कबूल है। ये हिदायत दे रहे हैं, ये क्या है? हिदायत दे रहे हैं, मुझे तेरी ये शर्त भी कबूल। कुश्ती का मैदान लग गया और खुदा की कसम, उस शख्स को साहिब ईमान करने के लिए, उसके दिल के अंदर तौहीद की शम्मा, रिसालत की शम्मा जलाने के लिए उस कुश्ती के दौरान मेरे मुस्तफा जान के गिर गए। तवज्जो का चाहता हूं, जानकर गिर गए। सहाबा की चीखें निकल गई। अर्ज किया, आका ये काफिर बुद्धू और इसके मुकाबले के अंदर नबियों का इमाम जान के गिर जाए। फरमाया, सहाबा चुप कर जाओ, मैंने तो कौम को दोज़ख से बचाना है। अगर मेरे गिर जाने से कोई दोज़ख की आग से बच जाए तो मोहम्मद को गिर जाना भी कबूल है। अगर मेरी वजह से कोई दोज़ख से बच जाए, मेरी वजह से कोई दोज़ख से बच जाए, मोहम्मद को गिर जाना भी कबूल है। ये पहली बात थी। और इसका दूसरा रुख बयान करके मैं बात को खत्म करूंगा। ये आका की मनसब का पहला हक था। क्या था? पहला हक था। और दूसरा क्या है कि नबी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें कलमा पढ़ा दे, नबी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें दाढ़ी रखवा दे, नबी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें पगड़ी और टोपी पहना दे, नबी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें मुसल्ले पे नमाज पढ़ने का सलीका सिखा दे, नबी सिर्फ रोजे देने के लिए नहीं आता, नबी फकत ज़कात देने के लिए नहीं आता, नबी फकत तुम्हें बैतुल्लाह का हज करवाने के लिए नहीं आता। नबी आने का दूसरा मकसद ये है कि जालिम मुआशरे के अंदर हक की आवाज को बुलंद कर दिया जाए। इस मकसद को आज कौम भूल गई। हमने फकत नमाज, रोजा, हज, ज़कात को दीन समझ लिया और कहा कि दीन के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। मैं यहां पे उलमा की मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूं। उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, ये नमाज वाली सीरत हमें कब मिली थी? नमाज वाली सीरत, तवज्जो चाहता हूं, नमाज वाली सीरत हमें कब मिली? जब हुजूर मेराज पर गए। कब मिली बोलो? जब मेराज पर गए। रोजा वहां मिला, जुमा मदीना जाकर मिला, जुमा
मदीना जाकर मिला। और ये सारे अमाल कब मिले? हुजूर की 40 साल की उम्र के बाद। मैं एक नुक्ता उलमा साहब देना चाहता हूं, एक नुक्ता देना चाहता हूं और तुम्हारे दिलों पे दस्तक देना चाहता हूं। तवज्जो करना, ये सीरत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो हुजूर ने 40 साल की उम्र मुबारक में जब ऐलान नबूवत, जब ऐलान नबी बने नहीं, ऐलान किया, मेरे बात समझना, नबी बने नहीं, क्या हुआ? ऐलान किया। तो फिर नमाजें भी आई, रोजा भी आया, ज़कात भी आई, हज भी आया, जिहाद भी आया, सारे अमाल आए। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ए फकत सीरत की बात करने वालों, तुम सीरत को क्यों भूल जाते हो कि वो सीरत सबसे अफजल है जो मुस्तफा ने हलीमा की को। वो सीरत क्या है? हमें आज जो सीरत की हवा भी नहीं लगी। और याद रख लो, जब तक उसकी हवा नहीं लगेगी, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैं दलील से बात करने का आदमी। आज हमें नमाज फायदा क्यों? कुरान नहीं कहता नमाज बेहयाइयों से रोकती है? कहता कि नहीं कहता? बोलिए, क्या कुरान माज़अल्लाह गलत कहता है? नहीं, कुरान दुरुस्त कहता है। पर पहले वो फैज़ नमाज लेने वाले भी तो बनो ना। फकत हाथ बंद कर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दो का पढ़ लेने का नाम नमाज नहीं है। नमाज कुछ और तकादे करती है, कुछ और तकादे करती है। जब तक वो तकादे पूरे न किए जाए, उस वक्त तक ना बेहयाई से मना करती है ना करेगी। हम नमाज पढ़ के झूठ बोलते हैं, नमाज पढ़ के दूध में पानी मिलाते हैं, नमाज पढ़ के रिश्वत लेते देते हैं, नमाज पढ़ के सूद पे कारोबार करते हैं। क्या नमाज हमें यही दर्श देती है? क्या ये मुहाफिल मिलाद हमें इसलिए सजाई जाती है? सुनिए, आका की वो पहली सीरत क्या है, सुनना चाहते हैं? शायद आपको कड़वी लगे, क्योंकि हकीम कभी मिठाई नहीं देता बीमारी के लिए, हमेशा कड़वी गोली देता है। कभी आपको बुखार हो तो किसी हकीम के पास गए हो, तो कभी हकीम ने 2 किलो का डब्बा मिठाई का दिया है कि ये दूध के साथ 3 बार दिन में बर्फी खाना बुखार उतर जाएगा? नहीं, वहां कौड़ी गोली खाते हो, कड़वी गोली। तो सुनिए, वो जो पहली सीरत है हुजूर की, मां की गोद में, वो क्या है कि हुजूर हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पीते थे। तवज्जो चाहता हूं, दूसरे पिस्तान का दूध नहीं पीते थे। सीरत की किताबों में आता है, किसी ने हुजूर से बाद में पूछा, आका कभी भूख नहीं भी उतरती होगी, कभी दिल और पीने को चाहता होगा, आप वो दूसरी साइड का दूध क्यों छोड़ देते थे? सुनो, मुस्तफा की पहली शरीयत और मुस्तफा की पहली सीरत का आगाज क्या है? आका ने फरमाया, मेरा हम उम्र हलीमा का एक और बेटा भी था। मेरा हम उम्र हलीमा का एक और बेटा भी था। मैं एक पिस्तान खुद पीता था, एक उसके लिए छोड़कर दुनिया को अदल का पहला दर्स दिया। यह पहली सीरत है। नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, ज़कात बाद में है, बैतुल्लाह का हज बाद में है। सबसे पहले अदल है, सबसे पहले। और मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। ये आज से आप 1-1.5 महीना पीछे चले जाए ना, तो पाकिस्तान की सरजमी पर हर चौथे दिन ज़लज़ला आया कि नहीं आया? इत्थे भी आउंदा रहा, पूरे पाकिस्तान से आउंदा रहा। 1.5 महीना तक ये लगातार रहा। मैं तुम्हें बता के बात को खत्म कर रहा हूं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। ज़लज़ले इसलिए आते हैं जब हुजूर की पहली सीरत हमने छोड़ी। आज तो लोग बयान करते हैं बेनमाजियों की वजह से आते हैं, बेरोज़ों की वजह से आते हैं, लोग ज़कात नहीं देते इसलिए आते हैं, लोग बैतुल्लाह का हज नहीं करते इसलिए आते हैं। मैं कहा ना, दीन को सही तोल लो और उनसे पूछो जो दीन की दुकानें थे। मैं तुम्हें ले चलता हूं सैयदना फारूक आजम की बारगाह में। आपके दौर में अलामा साहब ज़लज़ला आया था, फारूक आजम के दौर में ज़लज़ला आया, तो आपने ये नहीं कहा ऐ ज़मीन रुक जा, तुझ पर नमाज़ी बड़े हैं, ऐ ज़मीन रुक जा, तुझ पर रोज़ादार बड़े हैं, ऐ ज़मीन रुक जा, तुझ पर ज़कात देने वाले बड़े हैं, ऐ ज़मीन रुक जा, तुझ पर हाजी साहिब बड़े हैं। सुनो फारूक आजम का जुमला, फारूक आजम का जुमला। आपने अपनी एड़ी, एक रिवायत में ऐसा आता है
असा या अपनी एड़ी जमीन पे पटक के मारी और फरमाया जमीन क्यों हिलती है, क्या उमर तुझ पे अदल नहीं करता, क्या उमर तुझ पे अदल नहीं करता। तो पता चला इससे नतीजा क्या निकला कि बेनमाजियों की वजह से ज़ल्ज़ले नहीं आते, बेरोगों की वजह से ज़ल्ज़ले नहीं आते, हज ना करने वालों की वजह से ज़ल्ज़ले नहीं आते। ज़ल्ज़ले उस ज़मीन पे आते हैं जहां अदल खत्म हो जाता है, जहां इंसाफ खत्म हो जाता है, जहां 14 बंदे दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए जाए, इंसाफ ना मिले, उस ज़मीन पर ज़ल्ज़ले आया, उस ज़मीन पर ज़ल्ज़ले आया करते हैं। जब इंसाफ का मयार जिंदा दफन कर दिया जाए, जब अदल का मयार जिंदा दफन कर दिया जाए, आओ फकत मसीह तड़ना बनो। मैं तुम्हें दावत दे के जा रहा हूं, फकत मसीह तड़ बन जाने का नाम दीन नहीं है, दीन नहीं है, दीन नहीं है। दीन सीरत मुस्तफा को मुकम्मल अपनाने का नाम है। और नमाज बाद में है, अदल पहले है, रोजा बाद में है, अदल पहले है, ज़कात बाद में है, अदल पहले है, हज बाद में है, अदल पहले है। और मैं एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, आका ने फरमाया था ना, सही बुखारी में हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि 7 तरह के बंदे क़यामत के दिन अर्श के साए तले होंगे। कितनी तरह के? बोलिए कितनी तरह के? 7 तरह के। सुनो, जो पहला बंदा है, उठाओ बुखारी शरीफ, जो पहला बंदा है वो नमाजी नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो ज़कात देने वाला नहीं, वो हज करने वाला नहीं। मुस्तफा ने फरमाया आदिल हुक्मरान, जो सबसे पहले अर्श के साए तले आएगा, वो आदिल हुक्मरान आएगा, जालिम हुक्मरान नहीं आएगा। आज हम जालिमों को चुनते हैं, आदिलों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह पाक हमें शऊर अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला